पाठक है और मैं फैशनिस्ट टीवी से हूँ। मेरा सवाल अबरार और आफिया आप दोनों से है। इस शो की बात करूँ तो आज की जो जेनजी जनरेशन है वो फिल्म, वेब सीरीज ये सब देखना ज़्यादा पसंद करती है। आपके शो की वो क्या खास बात है जो शो कनेक्ट करेगी ऑडियंस, जेनजी ऑडियंस को कनेक्ट करेगी आपके शो की तरफ? मेरे हिसाब से जो इस शो में दो जनरेशन्स का कॉन्ट्रास्ट दिखाया है। एक तरफ हम जेन जी की बात करते हैं, आज के लोगों की, आज के बच्चों की बात करते हैं जो टोटली एक अलग थॉट प्रोसेस से गुजर रहे हैं। एंड देन देयर इज दिस अदर ओल्डर जनरेशन जो अपने पुराने वैल्यूज और अपने पुराने ट्रेडिशंस को नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब इनमें से दोनों, उनमें जैसे जेन जी के लिए जो ऑडियंस है, जो यूथफुलनेस, जो यूथ वाइब है शो में, वो वाइब आई थिंक हार्डली आपको किसी शो में देखने को मिलेगा। एंड मैंने भी पहली बार ये एक्सपीरियंस किया जो इन द वर्कशॉप्स हम सब मिले। देयर इज अ लॉट ऑफ यंग एनर्जी इन दिस शो। और जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमारे शो में, द यंग पीपल, सबका एक अलग कैरेक्टर है, सबका एक अलग बैक स्टोरी है, सब का एक वैल्यू है। इट्स नॉट दैट कि बस लोग ऐसे ही हैं एंड दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग। एवरीबडी हैज अ proper contribution in the show. So if I can put it in a more better way, तो ऐसे shows हमको शायद पहले ज़्यादा दिखाई देते थे in the 90s। इसमें ये youth वाली vibe होती थी, जो youngsters का show होता था। तो ये आज के youngsters Gen Z पे based है, तो I think that is the USP of the show। family drama, conflict तो हर show में होता है, but this uniqueness जो इस show की है, वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। I think yes, जैसे he covered it all, but two worlds है and ज़रूरी नहीं है कि कोई right है और कोई wrong है। It's all about understanding and finding that connection, एक common ground ढूंढना होता है। ज़रूरी नहीं, it's all about different perspectives. So I think that's a very highlighted point in our show. And जिस तरीके से हमने shoot किया है, it's very fun, very fresh. हमें भी करते हुए shoots, हाँ scenes करते हुए बहुत मज़ा आया है। तो आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी बहुत पसंद आएगा। इस शो में आप शेफ प्ले कर रहे हैं, शेफ का किरदार आप वो भी निभा रहे हैं, तो आपको इस शो के चलते, इस कैरेक्टर के चलते क्या कुछ सीखना पड़ा, कुछ नहीं सीखा? एक्चुअली मेरे हिसाब से इस कैरेक्टर के लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो है वही है कुकिंग का, जिसका मुझे कोई भी इल्म नहीं है। आई डोंट नो हाउ टू कुक एंड मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ लोगों की हु कैन कुक फूड, हु कैन कुक गुड फूड। तो एक तो होता है कि यू कैन कुक फूड, दूसरा होता है कि यू कैन कुक रियली गुड फूड। जो वो कर सकता है ना, आई थिंक इट्स अ सुपर पावर। तो ये सब लोग नहीं कर सकते ऑनेस्टली। एंड बिलीव मी, आई ट्राइड इट सो मेनी टाइम्स टू कुक फूड, बट मुझसे नहीं हुआ। हमेशा कुछ ज्यादा हो गया, कुछ कम हो गया। तो ये एक आर्ट है। थोड़ा नीम, थोड़ा शहद हो गया मेरा ना। सही मेजर का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं नमक ज्यादा हो गया, कम हो गया। ज्यादा हो जाएगा तो खराब हो जाएगा, कम हो जाएगा तब भी खराब हो जाएगा। वैसे एक्टिंग में भी होता है, आप ज्यादा कर लेंगे तो ओवर एक्टिंग होती है, कम करेंगे तो फिर लोग बोलेंगे क्या ये तो कुछ एक्टिंग ही नहीं कर रहा है। तो वो एक थिन लाइन है, राइट? तो ये दो चीजें, तो आई थिंक कुकिंग इज एज डिफिकल्ट